चलो देखो प्रश्नावली कौन सा है, डब्लू में कौन था, कितने प्रगुण पढ़ा दिए थे, 2। पहला प्रगुण मैंने क्या पढ़ाया था बताओ। हाँ अब याद रहना चाहिए प्रगुण 1। अब प्रगुण अगर आपको याद नहीं है तो मैं नहीं जानता। प्रगुण 1 इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स बराबर ए 0 से a, अगर इसकी जगह दिया है dx है तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 0 से a एफ ऑफ t dt। प्रगुण 2 क्या था, -9 प्रगुण 2 हाँ गलत लिख दिए हैं, फिर से बना दिए हैं ना। देखो माइनस लिमिट चेंज करने पे उल्टा हो जाता है। प्रगुण 2 देखो, प्रगुण 2 क्या है, a से 0 से a या a से b या एफ ऑफ एक्स dx, जो भी दिया है एफ ऑफ एक्स dx, इसकी जगह पे हम चाहें तो a से b या एफ ऑफ t dt लिख सकते हैं। और प्रगुण 3 ये इंपॉर्टेंट प्रगुण है। प्रगुण 3 से लेके जितना भी है सब इंपॉर्टेंट है, 3 4 5 6 सब। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, 0 से a या a से b, हाँ a से b एफ ऑफ एक्स dx। देखो कुल मिला के हम इसको कई रूपों में, देखो बाउंडेशन कहाँ तक होगा उस बाउंड्री के हिसाब से हम लिखेंगे। नीचे a है एफ एक्स dx लिख लो, तुम चाहे जितना बढ़ा सकते हो, ए यहाँ कुछ भी लिख लो, फिर एफ एक्स dx लिख लो। और बढ़ाना चाहते हो कि बस करें, और बढ़ाना चाहते हो फिर लिख लो एफ एक्स dx, फिर और बढ़ाएं कि बस करें, बस। जैसे देखो यहाँ a है और ऊपर क्या है b, बस। अब तुम्हारा मन जो यहाँ लिखो वो यहाँ लिख दो। क्या लिखे यहाँ, यहाँ जो लिखो यहाँ, ये a और b था, अभी भी a b हो गया है, इसका a था नीचे वाला और ऊपर वाला b। अब यहाँ जो भरो वहाँ भर दो, जो यहाँ भरो यहाँ भरो, यहाँ c तो यहाँ भी c भर दो। यहाँ क्या भरना चाहते हैं, हाँ d, तो यहाँ भी d भर दो। कुछ भी मान सकते चाहे जो, लेकिन जो यहाँ भरो वो यहाँ, विकर्णवत वही भरो, जो यहाँ भरो यहाँ भरो। क्लियर, यही है प्रगुण 3। और प्रगुण 3 को मैंने प्रूफ भी किया था, कोई दिक्कत हो तो बोलो। कोई दिक्कत नहीं, प्रगुण 3 मैंने कंप्लीट प्रूफ किया है, मिटा दें। हाँ इस पे आधारित देखो हम क्वेश्चन देखते हैं। प्रगुण 3 को मैंने प्रूफ कर दिया था, अब इसी पे हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे, तब समझ में आएगा कैसे है। देखो क्वेश्चन नंबर 28 देखो, 28 इसी पे आधारित है। क्वेश्चन नंबर 28 मैंने कल बताया था आपको कि प्रगुण मैं पढ़ाऊंगा और साथ ही साथ आपको क्या बताता चलूंगा, प्रगुण 3। अब देखो प्रगुण 3 का क्वेश्चन नंबर कहाँ से कहाँ तक है, a से b एफ एक्स dx है। हाँ हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a यहाँ c एफ एक्स dx और प्लस यहाँ b और यहाँ c एफ एक्स dx। देखो c से c क्या होगा, कट जाएगा, a भी बचेगा, a यहाँ है b ऊपर है, a यहाँ है b ऊपर है। ये प्रगुण 3 है। अब प्रगुण 3 के लिए बाउंड्री चाहिए, और बाउंड्री तब निकलता है जब कोई चीज़ मापांक में दिया हो, मॉड में दिया हो। तो पहला क्वेश्चन नंबर 28 बोलो, प्रश्नावली 7W का क्वेश्चन नंबर 28 बोलो। -5 इंटीग्रेशन -5 से हाँ इंटीग्रेशन -5 से 5 मॉड में x+2 और क्या dx। ठीक, अब देखो हम मानेंगे इसको, x+2 बराबर लिख लेंगे क्या 0, तो x बराबर हो जाएगा कितना -2। ये बाउंड्री आ गई कितना -2। अगर हम इसको ठीक से लिखना ही चाहें, देखो अगर इसको आप व्यक्त करना चाहो नंबर लाइन पे, तो नंबर लाइन पे ये कितना है 0, और ये देखो -1 -2, ये -2 होगा, और -5 है, -3 -4 और -5, ये -5 होगा। देख लो, और फिर कितना है +5, 1 2 3 4 5, ये 5 आ जाएगा। इन दोनों के बीच में देखो एक लिमिट दिया है, कौन
2। लिमिट कौन है? -2। इसको ठीक से लिखो, इसी -2 के पदों में हम तोड़ेंगे। देखो है क्या है, पहले देखो -5 नीचे है, -5, ये वाला कितना आया? -2। और f(x) यानी है कितना? x+2, x+2 dx। और फिर कितना है? -2 से प्लस बीच में, -2 से कहाँ तक? देखो समझ में आया कि नहीं? 5 से 2, 2 से 5, 5 से 2, 2 से 5, और फिर भी वही x+2 ही। अब एक चीज ध्यान से सुनना, अगर भैया देखो सुनो, अगर हम -2 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और -5 रखेंगे तब नहीं समझ में आता। यहाँ क्या रखो? -2 रखो, -2 + 2, और -5 रखेंगे तब -5 + 2 -3, -5 में +2 जोड़ेंगे। अरे भैया 5 -5 + 2 कैसा आ रहा है मान? निगेटिव आ रहा है, तो यहाँ क्या लगा देंगे? अब फिर यहाँ रखो -2 और +2 क्या होगा? 0, और 5 और 2 7, पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव रखेंगे। पॉजिटिव लिखने की जरूरत नहीं है, समझ गए? ध्यान से समझ लो, नहीं बाद में फिर कंफ्यूजन। क्या? अरे यार यही वाला तो अपने मन से हम यहाँ लिख दिए हैं, ये बाउंड्रिया है ना, इसका तोड़ के लिख दिए। देखो -5 5 वही है, -5 5 वही है कि नहीं? ऐसे A B वही है, C अपने मन से ले लिए, यहाँ जो है वही यहाँ है, कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। बस तोड़ दो, हल कर दो। -x अलग अलग कर लो, -5 -2 और -x dx, और माइनस, फिर देखो माइनस है तो -2, तो 2 कर दो बाहर, -2 को कर लो कहाँ? बाहर 1 dx, और कहाँ से कहाँ तक? -5 से -2। अब इधर प्लस इंटीग्रेशन -2 से 5 x dx, और +2 को बाहर करो, और -2 से 5 dx। अब हल कर लो, इधर तो माइनस कॉमन हो जाएगा, x का होता है x²/2, और -2 और -5, फिर -2 को बाहर करो। अब यहाँ हो जाएगा x, और कहाँ से कहाँ तक? -5 -2, और प्लस यहाँ होगा x²/2, ये हो जाएगा -2 + 5, और +2 यहाँ होगा x, और कहाँ से कहाँ तक? -2 और 5। हल करो, रखो भैया, ये माइनस तो है ही, बोलो कितना आ जाएगा? 5 बचे 25/2, -2 दूना 4/2, और -2 ऊपर, अपर लिमिट कितना है? -2, उल्टा लिख दिए क्या यार? हाँ -2 ऊपर रहेगा ना, देखो तुम लोग बोलोगे फिर गड़बड़ होगा। अपर -2 है तो 2 दूना पहले 4 आएगा, फिर 25 आएगा, ठीक 2, और यहाँ -2 और -5, माइनस प्लस हो जाएगा। अब प्लस 5 बचे 25/2, और फिर 2 दूना 4, और बटे प्लस 4/2, क्यों? क्योंकि माइनस है, और माइनस रहेगा, वर्क करने पर माइनस। अब यहाँ 2 प्लस में 2, और यहाँ 5 माइनस 5 + 2 हो जाएगा। हल करो, नहीं समझ में आ रहा? रखने पे रखना उखना सीखो। 25 में से 4 जाएगा 21, और माइनस प्लस 21/2, 5 में से 2 जाएगा 3, 3 दूना 6, -6, फिर यहाँ 25 में से 4 जाएगा +21, और /2, और यहाँ 5 2 7 दूना 14, 14 में से 6 जाएगा 21 21 42, 42/2, और 14 में से 6 जाएगा 8, प्लस में 8, 21 दूना 42, 21 + 8 उत्तर यही दिया होगा, मिला लो। ये है बाउंड्री वाले क्वेश्चन, ठीक। इसी तरह से बाउंड्री वाले प्रश्नों को हल किया जाएगा। अभी 28 में कोई और पूछना हो तो पूछ लो, जो तुमको पूछने का मन हो। 28 का दूसरा तीसरा अगर पूछना है तो पूछ लो। हाँ, डायरेक्ट नहीं आएगा, हमेशा ध्यान देना है बाउंड्री जो ले रहे हो उस बाउंड्री को देखो पॉजिटिव है कि निगेटिव।
उस पर रखने पे लिमिट निगेटिव आ रहा है पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव आएगा तो वैसे रखने देंगे, निगेटिव आएगा तो माइनस लगा लेंगे क्या? हाँ ना, नहीं रख सकते। ठीक, देख लो 28 में कोई और पूछना है? जो सेकंड वाला बा x माइनस 5 बा, हाँ, तो मैं कैसे करें? में प्लस बा में माइनस बा, तो x बराबर 5 हो जाएगा। सेकंड वाले में क्या देखो ला कर दे रहे हैं, सेकंड वाला भी टफ नहीं है यार, बस तुम लोग दिमाग में घुसना चाहिए, बस ये घुस नहीं रहा है इसलिए टफ लग रहा है, और सिंपल होता है। ये तीसरे प्रगुण पे जो होता है एकदम आसानी से टूटता है, वहां तोड़ना ओड़ना नहीं पड़ता। x माइनस 5 है और लिमिट 2 से 8, यही है। अब x माइनस 2 है तो x माइनस 2 बराबर क्या रख देंगे? तो x बराबर हो जाएगा कितना यहाँ 5, तो ये हो जाएगा x माइनस 5 बराबर 0। तो x बराबर हो जाएगा कितना 5। तो पहले नंबर लाइन खींच लो, नंबर लाइन खींचा मैंने, यार लड़के बात मत करो यार, 0। अब 5 तक है, देखो कहाँ से 2 से 8, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 से 8 खींच दिया। अब यहाँ 1 2, ये 2 है और ये 8 है, 2 3 4 5 6 7 8, और 5 बीचे में आएगा का, 2 के बाद 3 4 5। अब देखो 2 से 5 चलेंगे और फिर 5 से 8 चलेंगे। 5 मैंने अपने मन से बाउंड्री मान लिया। अब बाउंड्री आ गया तो इस रूप में हम तोड़ सकते हैं। इसको देखो कैसे लिखेंगे, लिखना ही बड़ी बात है बस, और बाकी कुछ नहीं। नीचे 2 है, 2 रहने देंगे। आपके बाउंड्री में बीच में कौन आया? 2 से कई 2 से 5, और पहले लिख लो इसको x माइनस 5 को ऐसे लिख लो, और फिर dx, और प्लस फिर कहाँ से कहाँ तक भैया? फिर 5 से 8। अब देखो अभी वही है, 5 से 5 कटेगा, 2 से 8 हो जाएगा। 2 से कहाँ था? 8 था, हो गया। यही रूप में लिख दिया मैंने। अब करो, अब x प्लस 5 फिर रखो, जो x माइनस 5 है, x माइनस 5 dx। क्लियर? ध्यान से जरा देखो तो इस बार ये निगेटिव होगा कि पॉजिटिव? अगर हम 2 रखेंगे तो 2 माइनस 5 माइनस 3 आएगा। अरे भैया यहाँ 2 रखेंगे माइनस 5 माइनस 3, और 5 रखेंगे 0, यानी कुल मिला के आएगा कैसा? माइनस आएगा। 0 और माइनस तो माइनस ही आने वाला। और यहाँ देखो 5 रखेंगे 0, 8 रखेंगे प्लस आएगा, ऐसे रख देंगे। बस हो गया काम, तोड़ लो बस। अब इतने के बाद काम खत्म। यह x का समाकलन करेंगे, माइनस लगा है, माइनस अंदर जाएगा, ये माइनस ऐसे रहने दो। तो x का समाकलन क्या होता है? x स्क्वायर बटे, और कहाँ से कहाँ तक, और फिर माइनस माइनस प्लस, और 5 ऐसे ही रहेगा, और 1 का समाकलन x हो जाएगा, और 2 से कहाँ तक प्लस, फिर x का करेंगे x स्क्वायर बटे 2, और कहाँ से कहाँ तक 5 से 8, फिर माइनस 5x का करेंगे, 5 बाहर होगा, x आएगा, और कहाँ से कहाँ तक 5 से 8। अब रख लो, जो रखने पे आए वही उत्तर हो जाएगा। 5 का वर्ग 25, माइनस तो बाहर लगा है, 25 बटे 2 और माइनस 4 बटे 2, और यहाँ प्लस 5 ऐसे ही रहेगा, और ब्रैकेट में 5 माइनस 2 प्लस 8 × 64 बटे 2, और माइनस 25 बटे 2, और प्लस माइनस 5 और 8 माइनस 5। बस हल करो, 25 में से 4 जाएगा 21, 21 माइनस 21 हो जाएगा, माइनस 21 बटे 2। गुणा भाग सीखो, छोटे बच्चे नहीं हो कि मैं अब गुणा भाग सिखाऊंगा। 5 में से 3 2 जाएगा 3, 5 से आए 15, 64 में से 25 घटाओ, 4 में से 5, 14 में से 5 जाएगा 9 आएगा, यहाँ 5 में से 2 जाएगा 3, 39 बटे 2, और 8 में से 5 घटाएंगे 3, और 3 बचे 15, माइनस 15। ये खत्म बाजार। अब यहाँ 39 में से 21 घटा दो, 9 में से 1 जाएगा 8, और 3 में से 2 जाएगा 1, 18 बटे 2 यानी कई आ जाएगा 9। आंसर में कितना आएगा? उत्तर मिला लो अपना। ये प्रगुण 3 पर आधारित था। ठीक, अब प्रगुण 3 पर ही आधारित है कौन सा? ये जरूरी नहीं कि लिमिट बाउंड्री केवल एक ही मिले बीच में, हो सकता है बाउंड्री 2 मिल जाए। यहाँ 2 और 8 के बीच में कौन मिल रहा था? 5। हो सकता है 2 और 8 के बीच में 3 भी मिल जाता, तो 2 बाउंड्री लेना पड़ता। 2 बाउंड्री वाला देखो क्वेश्चन नंबर 19। हाँ, 2 बाउंड्री वाला क्वेश्चन, उदाहरण नंबर 19 जरा देखो।
बोलो जी उदाहरण नंबर 19। अब एक बाउंड्री नहीं बल्कि कितनी बाउंड्री, दो दो बाउंड्री। हाँ इंटीग्रेशन। राज बोलो अब, कल जो बोल रहे थे उसको अब बोलो। 19 नंबर बोलो। 19 नंबर इंटीग्रेशन उदाहरण है ये क्या है, उदाहरण। अपर में 2 हाँ अपर में 2 और लोअर में माइनस 1 बाद में एक्स क्यूब माइनस एक्स और डी एक्स। क्लियर। पहले इसको हल करो। एक्स क्यूब माइनस एक्स बराबर क्या ले लो, 0। एक्स कॉमन कर लो तो एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बचेगा, बराबर क्या होगा, एक हो जाएगा एक्स बराबर 0। या तो ये 0 के बराबर होगा या तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0 होगा। तो एक्स बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 1। देखो तीन तीन वैल्यू मिला, एक 0 मिला, एक +1 मिला, एक -1 मिला। अब बाउंड्री खींचो। पहले ये बाउंड्री मैंने खींच दिया, यहाँ 0 होगा, ये -1 होगा ना, और फिर 0 के बाद -1, फिर +1 +2, बस इतने गए हैं 2 तक। देखो क्या क्या है, 0 भी है, +1 भी है, -1 भी है और +2 भी है। देख लो 2 यहाँ है, -1 यहाँ है, 0 यहाँ है और यहाँ 2 वैल्यू निकला है, एक +1 एक -1, +1 भी है। अब बाउंड्री मिला। अब इस बार देखो कितने बाउंड्री हैं, 3 अभी बीच में केवल एक टर्म आ रहा था, बीच में कितने टर्म आए, यानी 1 से 0, 0 से 1, 1 से 2। ध्यान से देखो कैसे करेंगे इंटीग्रेशन। 1 से 0 -1 से, सॉरी -1 से 0 एक्स क्यूब माइनस एक्स डी एक्स, फिर प्लस 1 से 0 हो गया, फिर कहाँ से 0, अरे भैया 1 से 0, फिर 0 से 1। देखो 0 0 कट जाएगा, 0 से 1, फिर वही एक्स क्यूब और -x, फिर कहाँ से कहाँ तक, फिर 1 से 2, फिर 1 से 2 प्लस 1 से 2। देखो कुल मिला के 1 और 2 मिल गया होगा, -1 कामा, देखो शुरुआत कहाँ से था, -1 से 2, देखो मिला। बाकी बीच वाले सब ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा। अभी जो डी लिखा था डी कट रहा था, सी कट रहा था। ये सेट करने का तरीका है। अब सेट करने के बाद आपका काम क्या है, अब माइनस प्लस को लगाना है, माइनस और प्लस को लगाना है। कैसे लगाओगे, ध्यान से सुनो। ये रखो, 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा, -1 रखोगे तो -1 का क्यूब, हाँ -1 का क्यूब -1 होगा। और जब -1 यहाँ रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा, 0 आएगा। अगर 0 आ रहा है तो प्लस माइनस नहीं, प्लस ही होता है। अगर 0 आएगा तो हमेशा प्लस ही लेते हैं। अब यहाँ देखो, जब 0 रखोगे 0 और 1 रखोगे तब भी आ जाएगा कितना, 1 रखोगे तो 1 रखोगे, 1 में से 1 घटाएंगे 0, फिर भी 0 आएगा, यानी प्लस ही रहेगा। अब यहाँ देखो 1 रखोगे 0, 2 रखोगे 2 दूना 4 दूना 8 में से 1 जाएगा। ठीक, अब कर लो इसको हल, बस हल कर दो, उत्तर आ जाएगा। हल करो, कर लोगे कि हम करें, हाँ यार कर लेना आप, करो। लिमिट रखने के बाद कर लेना चाहिए आपको। नहीं यार, वही फिर सूत्र n+1 वाला जो करते आए हो वही सूत्र है। अच्छा यहाँ देखो, जैसे करते आए हो, एक्स क्यूब का क्या होता है, एक्स की पावर 4/4, और कहाँ से कहाँ तक लिमिट, -1 से 0, और फिर यहाँ माइनस है, और एक्स का क्या होगा, और कहाँ से -1 से 0, माइनस एक्स क्यूब का एक्स की पावर 4/4, और कहाँ से कहाँ तक, और माइनस माइनस प्लस, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर और बटे 2, और कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 प्लस एक्स क्यूब का एक्स की पावर 4/4, और कहाँ से कहाँ तक, 1 से 2, और माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2, और कहाँ से कहाँ तक, 1 से 2। अब रख देना, जो आएगा आंसर आ जाएगा। ठीक, यहाँ देख लो सब कुछ है जैसे मैंने बताया था।
रख लेना, जो भी आएगा आंसर आएगा, कि रख दें। हाँ, न समझ में आया तो रख ही दें यार। जीरो माने काट दे बस, जीरो खत्म हो जाएगा, माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस, माइनस 1/4 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, माइनस ये माइनस कवर करेंगे, माइनस माइनस प्लस 1/2 हो जाएगा। और यहाँ रखेंगे 1, माइनस 1/4 हो जाएगा, और यहाँ प्लस में 1/2 हो जाएगा, और फिर 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16/4, और प्लस माइनस 1/2 1/4, और फिर माइनस यहाँ 2 दूना 4 4/2, और माइनस माइनस प्लस 1/2 प्लस 1/2। अच्छा, यहाँ देखो तीनों जगह है, माइनस 1/4 माइनस 1/4 माइनस 1/4, माइनस में 3/4, 1/2 1/2 1/2 3/2, और क्या बच गया? हाँ 16/4 माइनस 2/4 कहाँ? यहाँ 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16/4 सही तो है, 1/2। अबे रुक जाओ, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, 16/4 बचा है, 16/4 घटा प्लस कर दो 16/4, लस 4 आ जाएगा, हल करोगे तो -3 प्लस 2 दूना 4 3 दूना 6 और 16 6 में 3 जाएगा 3, यानी 13, 16 में 3 जोड़ेंगे कितना? 19। कितना दे रहा है? कहीं गलत फिर कर लिए क्या? 1/4 यहाँ सही है। हाँ 16/4 माइनस 4/2 आए ना, अरे 2 की स्क्वायर बाटे इधर इधर नीचे। हाँ 16/4। हाँ तो और फिर से कर लो, पूरा करो। अपर लिमिट 0 रखेंगे 0/4, लोअर लिमिट रखेंगे -1 के पास तो -1/4, माइनस लगाएंगे 0/2, माइनस माइनस करेंगे तो -1/2, माइनस 1/4 माइनस 0/4 प्लस 1/2 माइनस 0/2 प्लस 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16/4 माइनस 1/4 और माइनस 2 दूना 4/2 माइनस 1/2। ठीक से लिखो, ये तो हट जाएगा, -1/4 आएगा, माइनस माइनस प्लस 1/2 आएगा, यहाँ -1/4 हो जाएगा, ये प्लस 1/2 होगा, और यहाँ प्लस 16/4 होगा, -1/4 होगा, -4/2 होगा, और प्लस 1/2 होगा। हाँ लस ले लो सबका 4, कितना 4, यहाँ से ले लो लस 4, बस करो। -1 2 दूना 4 -1 2 दूना 4 प्लस 16 -1 2 दूना 4 4 दूना 8 और 2 दूना 4 2 1 क्या 2। देखो क्या कट रहा है, ये 1 और 1 2, 2 से 2 खत्म, 16 2 18 और 2 20, 20 में से 9 घटाएंगे 11, 11/4 हो गया, उतार लो। इस तरह से प्रगुण कौन सा कंप्लीट हुआ? ठीक।
प्रगुण 3 कंप्लीट। प्रगुण 4 हेडिंग डालो। प्रगुण 4 3 4 5 6 चारों इंपॉर्टेंट हैं। 3 भी, 4 भी, 5 भी और 6 भी। अब बाउंड्री का मतलब समझ में आया होगा। अब बाउंड्री निगेटिव कब रखेंगे ये समझ में आ गया होगा। बाउंड्री निगेटिव कहाँ रखेंगे, पॉजिटिव कहाँ रखेंगे, अभी मजा आ रहा है, बाद में दिक्कत होगी, ये जान लो। अभी से समझ लो ठीक से, नहीं फिर दिक्कत आपको होगी। आप जानना, आपका काम जानेगा। हेडिंग डालो प्रगुण 4। हेडिंग डाल लो प्रगुण 4। लिखो प्रगुण 4 में 0 से a f ऑफ x dx। प्रगुण 4 ये प्रगुण 4 बहुत इंपॉर्टेंट है ना। 0 से a f ऑफ x dx, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0 से a f ऑफ a माइनस x dx। ठीक, एक चीज याद रखना, जब प्रगुण 4 लगाओगे तो हमेशा सदैव जोड़ा जाएगा। सदैव समीकरण को जोड़ा जाएगा। सदैव समीकरण को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जो पहले वाला समीकरण है वो, और जो बाद वाला है उसको हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। याद रखना। देख लो प्रगुण 4 यही है कि दूसरा कुछ है। देखो मानेंगे, देखो राइट हैंड, टेकिंग राइट हैंड साइड, मिला लो अपना राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में दिया है 0 से a f ऑफ x a माइनस एक्स dx। मिला प्रगुण 4, यही है। माना a माइनस एक्स बराबर t, तो a माइनस एक्स का करेंगे तो 0 माइनस dx बराबर dt। तो dx बराबर हम लिख देंगे क्या, dx बराबर लिख लेंगे माइनस dx माइनस dt। ठीक, रखो यहाँ। यहाँ जब रखेंगे देखो क्या होगा, इंटीग्रेशन 0 से a, इसकी जगह पे आपने t पुट कर दिया है, और dx की जगह पे आ गया है माइनस में इंटू माइनस dt। ठीक, माइनस को बाहर कर लो। माइनस को कहाँ कर दो, बाहर जी। अच्छा, लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा। लिमिट चेंज कर लो यहीं से। यहाँ लिमिट चेंज करो। जब x बराबर कितना, 0, जब x बराबर 0 होगा, 0 रखेंगे x की जगह, तो t बराबर आ जाएगा कितना, x बराबर 0 पर t का वैल्यू क्या हो जाएगा, a आ जाएगा। x की जगह 0 रखेंगे तो t बराबर a। x बराबर जब रखेंगे कितना, a पर t बराबर 0 हो जाएगा। उल्टा हो जाएगा लिमिट, यहाँ 0 हो जाएगा और यहाँ a हो जाएगा। देख लो, जहाँ 0 है वहाँ क्या आ रहा है, a, और जहाँ a है वहाँ यहीं रखेंगे। a में से a जाएगा 0, a में से जाएगा 0। जब यहाँ 0 रखेंगे तो t बराबर a आ जाएगा। 0 रखने पे लिमिट चेंज हुआ, और माइनस को बाहर लगा दो। माइनस कहाँ, माइनस a से 0, माइनस बाहर f ऑफ t dt, f ऑफ t dt। प्रगुण 1 क्या कहता है, प्रगुण 1 कहता है, प्रगुण 1 लगा दो। प्रगुण 1 से प्रगुण 1 लगाओगे जब, तो ये लिमिट चेंज कर दो। नीचे वाला कहाँ कर दो, ऊपर, और ऊपर वाला नीचे। तो देखो मैंने प्रगुण 1 पढ़ाया है, कहा है अगर नीचे वाली लिमिट ऊपर, ऊपर वाली लिमिट नीचे कर दिया जाए तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि चिन्ह बदल जाता। ये माइनस था तो क्या हो जाएगा, देखो a को ऊपर ले गए, 0 को नीचे ले आए, तो माइनस से प्लस हो गया। और फिर देखो प्रगुण 2 भी मैंने बताया था, अगर इस तरह से है तो इसको हम fx लिख सकते हैं। ये प्रगुण 2 से, किससे, प्रगुण 2 क्या कहता था कि अगर f ऑफ x dx है तो उसकी जगह पे हम f ऑफ t dt भी लिख सकते हैं, जिसकी जगह पे हम ऐसे लिख सकते हैं 0 से a f ऑफ x dx। और यही हमको क्या लाना था, राइट लेफ्ट हैंड साइड में। देख लो लेफ्ट हैंड साइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रगुण है, और हर साल एग्जाम में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देता है। चाहे जो प्रश्न आप लगाओगे, अगर एग्जाम वाला प्रश्न है तो प्रगुण 4 अति महत्वपूर्ण है ना।
अगर प्रगुण 4 नहीं लगेगा तो 5 लगेगा और 6 लगेगा, और कहीं कहीं तो 4 का यूज करने के बाद 5 6 लगेगा। ठीक, तो ये 4 वाला प्रगुण बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे समझो कि 4 ही वाला प्रगुण है। लिमिटिया देख लह 0 से ए बा और ऐसन बदलत रहे। अभी आने दो, एक क्वेश्चन कराते हैं तब बताते हैं। जैसे उसमें बाउंड्री रहेगा तो 3 लगेगा। 3 लगेगा। अभी देखो तुरंत समझ में आएगा, लेकिन त्रिकोणमिति का नॉलेज, अलजेब्रा का नॉलेज आपको अच्छा रहना चाहिए। उतारो तब बताते हैं। हो गया, उतार लो और टाइम देखो, आज रहने दो, कल कराएं प्रगुण 4 पे आधारित 20 क्वेश्चन करा दें। इसी पे आधारित जितना क्वेश्चन है सब करा दें एक साथ। सर जी आई पेन क्यों गिरा? रेबर नहीं अभी ये गिरा के कहा रे ले लो। हमें हमारा